हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए देखिए वाइट, रेड और ग्रीन कलर में ये तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। ये तोरण बनाना बहुत आसान है और आप इसे बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम वूल में इसे बना सकते हैं। तो देखिए, इसे बनाने के लिए मैंने ये 10 नंबर क्रोशिया का यूज़ किया है। तो चलिए मैं इसे बनाई कैसे हूँ वो आपको मैं बना के दिखाती हूँ। इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे पहले हमें तोरण पट्टी बनाना है, तो उसके लिए देखिए मैंने ये ग्रीन कलर का वूल ले लिया है। अब इस तरह से हमें एक नॉट लगा लेना है और फिर देखिए इसमें 14 चैन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये देखिए हमने 14 चैन बना लिया। अब यहाँ से 1 2 2 चैन और 3 चैन को स्किप करना है और ये देखिए चौथे चैन में इस तरह से हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट चैन में फिर से एक बार डबल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट चैन में इसी तरह से हमें हर एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन को कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए नीचे जितना हमने चैन बनाया है हर एक चैन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन को इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। उसी तरह से ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा टोटल 11 डबल क्रोशिया है और एक यहाँ पे जो हमने 3 चैन स्किप किया था एक, वो टोटल 12 हो गया। अब यहाँ से 1 2 3 चैन बना के इसे टर्न करना है और फिर जो हमने ये 12 डबल क्रोशिया किया है फर्स्ट लाइन में, सेम उसी तरह से हमें सेकेंड लाइन में हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे ही एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये देखिए इसे बनाना है। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर से ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ऐसे ही ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। फिर ऐसे ही 1 2 3 चैन लेना है, फिर टर्न करना है। फिर सेम इसी तरह से जैसे मैंने आपको ये 2 लाइन बताया है सेम उसी तरह से फिर से ऐसे हमें तीसरी लाइन भी ऐसे ही हमें ये पूरी तोरण पट्टी बनाना है। ये तोरण पट्टी बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। ये देखिए फिर ऐसे ही हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन कंप्लीट करना है। सेम इसी तरह से हमें ये पूरी तोरण पट्टी बनाना है। ये देखिए ऐसे ही 12 डबल क्रोशिया हर लाइन में ऐसे करते हुए ये पूरी तोरण पट्टी हमें इसी तरीके से बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए मैं आपको देखिए सेम इसी तरह से जैसे मैंने ये 3 लाइन आपको बना के दिखाया है सेम इसी तरह से मैं आपको पूरी तोरण पट्टी बना के फिर दिखाती हूँ। सेम उसी तरह से मैंने ये पूरी तोरण पट्टी बनाकर कंप्लीट कर लिया है। इसकी लंबाई मैंने अपने डोर के अकॉर्डिंग बनाया है। आप अपने डोर के हिसाब से जितना लंबा आपको चाहिए आप बना लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए लास्ट में मैंने एक चैन बना के वूल को कट कर लिया है। तो चलिए अब हम तोरण बनाना स्टार्ट। देखिए ये मैंने वाइट कलर का वूल क्रोशिया में नॉट लगाकर ले लिया है। अब यहाँ से देखिए तोरण पट्टी में फर्स्ट वाली लाइन को स्किप करके सेकंड लाइन से हमें इस तरह से इसे ज्वाइन कर लेना है। इसके बाद हमें इसमें 1 2 3 इस तरह से 3 चैन बनाना है और फिर इसी जगह पे हमें ये 1 2 3 इस तरह से हमने ये 3 डबल क्रोशिया कर लिया और एक जो हमने चैन बनाया था 3 एक उसे काउंट करेंगे तो ये 4 डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमें 1 2 चैन लेकर फिर एक लाइन को स्किप करके दूसरे लाइन में फिर से ऐसे 4 डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 और एक ये 4 इस तरह से देखिए हमने 4 डबल क्रोशिया कर लिया। अब फिर यहाँ पे 1 2 चैन लेना है, फिर एक लाइन स्किप करना है, फिर नेक्स्ट में फिर ऐसे 1 2 3 4 ऐसे 4 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चैन। इसी तरह से हमें ये 9 जैसे मैंने आपको ये 3 पैटर्न बना के दिखाया है 1 2 3 इसी तरह से टोटल हमें 9 बना लेना है। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ही बना लिया है। अब यहाँ से देखिए हमें टर्न करना है, फिर ऐसे स्लिप स्टिच लेते हुए ये देखिए सिंगल क्रोशिया या स्लिप स्टिच के साथ हमें ये जहाँ पे हमने ये 2 चैन बनाया है यहाँ पे आ जाना है। ये देखिए
हम चैन वाले बॉक्स में आ गए हैं। अब यहाँ से 1 2 3 3 चैन लेकर फिर सेम इसी जगह पे हमें 4 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और एक जो हमने चैन बनाया है वो, टोटल हमें 4 इस तरह से डबल क्रोशिया करना है। फिर 1 2 2 चैन, फिर नेक्स्ट चैन में फिर से ऐसे ही हमें 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और एक ये 4। ये देखिए हमने फिर से 4 डबल क्रोशिया बना लिया। अब फिर 1 2 2 चैन, फिर नेक्स्ट लाइन में ये जो चैन है यहाँ पे हमें फिर से ऐसे 4 डबल क्रोशिया। इसी तरह से जैसे हमने ये फर्स्ट लाइन में 9 डबल क्रोशिया किया है, अब सेकेंड लाइन में हमें ये 8 डबल क्रोशिया, सॉरी 8 ऐसे 4 डबल क्रोशिया का ये बॉक्स बना लेना है। ये देखिए 2 3 4 तरह से हमें ये लाइन कंप्लीट कर लेना है। सेम उसी तरह से हमने ये सेकंड लाइन में 8 ऐसे ही पैटर्न बना लिया। अब यहाँ से देखिए हमें फिर से ऐसे टर्न करना है सीधे तरफ और फिर हमें इस तरह से एक एक बार सिंगल क्रोशिया से हमें यहाँ चैन, जहाँ पे हमने ये 2 चैन बनाए हैं यहाँ पे आ जाना है। ये देखिए इस तरह से हमने, ये देखिए हम चैन वाले बॉक्स में आ गए हैं। अब यहाँ पे हमें 1 2 3 ऐसे चैन बनाना है। फिर सेम इसी जगह पे फिर से ऐसे 4 डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए हमने 3 डबल क्रोशिया और एक जो हमने चैन बनाया था वो कर लिया, 4 हो गया। और फिर 1 2 चैन, फिर नेक्स्ट चैन के बॉक्स में फिर ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें, जैसे हमने फर्स्ट लाइन में ये 9 पैटर्न बनाया, सेकेंड लाइन में 8, ऐसे ही हमें थर्ड लाइन में ये 7 का ऐसे ही पैटर्न बना लेना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से ये लाइन कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। सेम उसी तरह से हमने ये 3 लाइन बना लिया जैसे मैंने आपको दिखाया था। ऐसे हमें स्लिप स्टिच लेकर फिर यहाँ चैन वाले बॉक्स में आना है। फिर ऐसे फोर्थ लाइन में हमें ये 6 ऐसे ही 4 4 का डबल क्रोशिया कर लेना है। फिर ऐसे 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और लास्ट में 1। इसी तरह से जब तक एक नहीं आ जाता है तब तक हमें सेम इसी तरह से हमें ये पूरा बनाना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से पूरा बनाकर फिर दिखाती हूँ। सेम उसी प्रोसेस से जब तक लास्ट में एक नहीं आ गया है तब तक हमने इसे बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें एक चैन बनाकर वूल को कट कर देना है इस तरह से लास्ट में। अब देखिए इस वूल को हमें पीछे की तरफ से अच्छे से अंदर कर देना है जिससे ये दिखे नहीं। ये देखिए इस तरह से, और फिर ये डबल क्रोशिया के बीच से ऐसे क्रोशिया को डाल के हमें इस तरह से खींचते हुए इसे ऐसे अच्छे से फिक्स कर देना है। अब जैसे मैंने आपको ये फर्स्ट पैटर्न बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें ये 3 पैटर्न बनाना है। यहाँ से देखिए हमें 1 2 लाइन को स्किप करके तीसरे लाइन से हमें ये दूसरा पैटर्न स्टार्ट करना है। ये देखिए इस तरह से हमें ऐसे तोरण पट्टी को 3 पार्ट में रख लेना है। एक पार्ट में आपका जितना आता है, जैसे मेरा एक पार्ट में ये 9 पैटर्न आया है तो मैंने 9 बनाया है। आपका 10 आए, 11 आए या फिर इससे कम आए तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अगर ये तोरण पट्टी में लाइन में काउंट करूँ तो ये टोटल मेरा 56 लाइन है और इसे मैंने 3 पार्ट में बनाया है। तो चलिए मैं आपको ऐसे ही सेम इसी तरह से यहाँ से 1 2 लाइन स्किप करके तीसरी लाइन से दूसरा पैटर्न और फिर ऐसे 2 लाइन स्किप करके फिर तीसरा पैटर्न, सेम इसी तरह से मैं तीनों पैटर्न बना के फिर दिखा प्रोसेस से जैसे मैंने आपको ये एक पैटर्न बना के दिखाया था, सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये तीनों पैटर्न बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए बीच में हमें एक एक फ्लावर लगाना है, तो उसके लिए देखिए हमें फ्लावर बना लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने ये रेड कलर का वूल ऐसे नॉट लगाकर हमें ले लेना है क्रोशिया में। इसके बाद देखिए हमें इसमें 5 चैन बनाना है, 1 2 3 4 5। और फर्स्ट चैन में इस तरह से हमें इसे देखिए क्रोशिया को डाल के ऐसे एक रिंग बना लेना है। ये देखिए इस तरह से इसे बंद करते हुए एक रिंग हमने ये बना लिया। अब इसमें हमें देखिए 3 चैन बनाना है, 1 2 3। अब इसके बाद देखिए हमें इसी रिंग के बीच में से ऐसे 5 बार फंदे को ऐसे बाहर करना है, 3 4 और एक ये 5। अब इसे हमें इस तरह से बंद कर देना है। फिर हमें 4 चैन लेना है, 1 2 3 4। और फिर ये जो रिंग है इसी में हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है। और फिर देखिए हमें 1 2 3
3 चैन लेना है। फिर सेम इसी जगह पे ऐसे 5 फंदा लेना है। ये देखिए 1 2 3 4 और एक ये 5। ये देखिए हमने 5 फंदा ले लिया। अब हमें इस तरह से इसे बंद कर देना है। फिर 1 2 3 4 चैन लेकर फिर इसी रिंग में हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया से इसे बंद कर देना है। फिर 1 2 3 चैन, फिर सेम इसी जगह पे फिर से ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे 5 फंदा लेना है। फिर इसे हमें इस तरह से बंद कर देना है। फिर 1 2 3 4 चैन लेकर फिर यहीं इसी रिंग में इस तरह से सिंगल क्रोशिया से हमें बंद करके फिर 1 चैन बनाकर वूल को कट कर देना है। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद देखिए हमें ये वूल को रिंग से ऐसे पीछे अंदर की तरफ से खींचते हुए इस तरफ से पीछे से अच्छे से फिक्स कर देना है, जिससे ये दिखे नहीं, अच्छे से फिक्स हो जाए। इसी तरह से हमें ये, जैसे मैंने आपको ये एक बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से 3 फ्लावर टोटल बना लेना है। इस प्रोसेस से मैंने ये 3 फ्लावर ऐसे ही बना लिया। अब हमें झालर बनाना है लगाने के लिए। तो देखिए उसके लिए हमें इस तरह से ग्रीन कलर का वूल ले लेना है और 2 फिंगर के ऊपर रख के देखिए इतना लंबा में 2 इंच की लंबाई में हमें इसे ऐसे ही लपेट देना है। 25 या 30 बार आप इसे लपेट सकते हैं। आपको जितना मोटा या मोटा या पतला झालर बनाना है आप उस हिसाब से इसे लपेट लीजिए। ये देखिए मैंने इसे 25 बार ऐसे ही लपेट लिया है। अब यहाँ पे देखिए वूल को हमें कट कर देना है और फिर 2 छोटा वूल हमें इस तरह से ले लेना है और बीच से सारे वूल को फिंगर से ऐसे बाहर करके ये देखिए इस वूल के ऊपर लेकर इस तरह से हमें 2-3 नॉट लगा देना है, जिससे ये खुले नहीं। इसके बाद देखिए सारे वूल को हमें इस तरह से लेकर फिर एक छोटा वूल का टुकड़ा लेना है और फिर यहाँ पे देखिए 2-3 बार इसे लपेटते हुए यहाँ पे भी ऐसे ही टाइट नॉट लगा देना है, जिससे ये खुले नहीं। ये देखिए इस तरह से हमारा ये नॉट लग गया है। अब यहाँ देखिए हमें बीच से सारे वूल को, ये जो है वूल, इसे हमें कट कर लेना है। ये देखिए हमने ये बीच से सारे वूल को कट कर लिया। अब इस तरह से हमें एक बराबर ऐसे रख लेना है वूल को और जो भी छोटा या बड़ा वूल है उसे हमें कट करके एक बराबर कर देना है। तो देखिए ये हमने ये इस तरह से कट करके एक बराबर कर लिया। अब इसी तरह से हमें 2 रेड कलर में और 3 ग्रीन कलर में झालर बना लेना। गोल्डन मोती इस तरह का ले लेना है। अब देखिए हमने ये जो फ्लावर बनाया है इसे हमें इस पैटर्न के ऐसे बीच में इसे लगाना है। ये देखिए हमने ये सुई में धागा डालकर ले लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से इस फ्लावर को रख लेना है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से रख के अब नीचे से हमें सुई को इस तरह से बाहर निकालना है और फिर एक मोती लेना है हमें और फिर इसी जगह पे फिर से देखिए ऐसे सुई को बाहर करते हुए इस मोती को हमें यहाँ पे फिक्स करना है। इसी तरह से 2-3 बार सुई को ऐसे अच्छे से इसे फ्लावर को इसमें अटैच कर देना है, जिससे ये खुले नहीं। ये देखिए हमने ये 2-3 बार लगा के इस तरह से अटैच कर लिया। अब पीछे से हमें इस तरह से नॉट लगाकर धागे को कट कर देना है। ये देखिए इस तरह से हमने ये नॉट लगा लिया। अब हमें इस तरह से धागे को कट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे हमने ये एक फ्लावर ये बीच में इसके लगा लिया है। सेम इसी तरह से हमें ये तीनों पैटर्न में लगा लेना है। उसी तरह से मैंने ये तीनों पैटर्न में ऐसे फ्लावर लगा लिया। अब यहाँ पे देखिए हमें ये नीचे की साइड में यहाँ पे 2-2 मोती के साथ एक ऐसे हरा कलर, ये जो मैंने ग्रीन कलर का फ्लावर बनाया है, ऐसे 2-2 मोती के साथ ये फ्लावर ऐसे सुई धागा की मदद से इसे यहाँ पे लगा। सेम उसी तरह से मैंने ये 2-2 मोती के साथ एक झालर यहाँ पे ऐसे तीनों पैटर्न में लगा लिया है। अब यहाँ पे बीच में हमें एक लटकन लगाना है। तो देखिए इसके लिए हमने ये जो रेड कलर से ये फ्लावर बनाया है झालर, ऐसे ही एक झालर ले लेना है और फिर सुई में इस तरह से क्रोशिया में एक नॉट लगाकर इस तरह से ले लेना है
और फिर देखिए हमें यहाँ इस फ्लावर के ऊपर से इस तरह से इसमें ऐसे ही वूल को ज्वाइंट कर लेना है। फिर यहाँ पे देखिए हमें ये 3 चैन बनाना है, 1 2 और एक ये 3 चैन हमने ये बना लिया। अब इस तरह से इतना लंबा हमें धागा खींच लेना है 1 इंच की लंबाई में, और फिर इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10। इस तरह से हमें 10 फंदा ले लेना है। फिर इस तरह से ये पफ को हमें इस तरह से बंद करके फिर यहाँ पे 1 2 3 चैन बनाना है। फिर 1 इंच की लंबाई में धागे को खींचना है। फिर से ऐसे 10 बार फंदा हमें ले लेना है। ये देखिए 1 2 3। उसी तरह से हमने ये 10 फंदा ले लिया। अब इसे हमें इस तरह से बंद कर देना है सिंगल क्रोशिया से। फिर 1 2 3 चैन लेना है। फिर इस तरह से 1 इंच की लंबाई में धागे को खींचना है। फिर फर्स्ट चैन को छोड़ के सेकंड चैन से फिर ऐसे 10 बार ऐसे फंदा ले लेना है। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10। ये देखिए हमने फिर से ऐसे 10 बार फंदा लिया। अब हमें इस पफ को ऐसे बंद करके फिर 1 2 3 चैन बना लेना है। और यहाँ पे देखिए जो हमने ये 2 लाइन स्किप किया था बीच में, इसी के ऐसे सेंटर में हमें इस तरह से इसे ज्वाइंट कर देना है। ये देखिए एक सिंगल क्रोशिया के साथ हमने बंद किया। फिर एक बार बंद करके फिर एक चैन बनाकर हमें वूल को कट कर देना है इस तरीके से। और ये जो धागा है इसे हमें अंदर की तरफ खींचते हुए अच्छे से इसे फिक्स कर देना है जिससे ये बाहर दिखे नहीं। ये देखिए इस तरह से हमें ऐसे इसे फिक्स कर देना है। ये देखिए हमारा एक झालर हमने ये लगा लिया। सेम इसी तरह से हमने यहाँ भी ऐसे लगा लेंगे फ्रेंड। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये पूरा दोनों तरफ ऐसे ही एक एक बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए जैसे मैंने आपको ये एक ग्रीन कलर का झालर 2 मोती के साथ लगाकर दिखाया है, सेम उसी तरह से हमें देखिए यहाँ पे एक ऐसे रेड कलर का झालर 2 मोती के साथ फिर एक लाइन को स्किप करना है। फिर दूसरे लाइन में फिर रेड कलर, फिर ऐसे एक एक लाइन को स्किप करते हुए फिर एक लाइन में इस तरह से हमें इसे झालर लगा लेना है 2 मोती के साथ। तो देखिए उसके लिए मैंने ये 24 झालर इस तरह से रेड कलर का बना लिया है। देखिए फ्रेंड मैं आपको एक लगा कर दिखाती हूँ कि हमें इसे लगाना कैसे है। तो देखिए इस तरह से हमें एक रेड कलर का झालर लेना है और इस तरह से देखिए हमें सुई में धागा डालकर ले लेना है और बीच से हमें सुई को इस झालर से ऐसे बाहर निकाल लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब हमें इसमें इस तरह से देखिए 2 मोती ऐसे डालना है और फिर उल्टे तरफ से हमें इसे लगाना है। तो देखिए ये जो हमने फर्स्ट पैटर्न बनाया है इसी के फर्स्ट वाले में हमें इस तरह से जो हमने एक एक स्किप किया है हर एक लाइन में, यहीं पे देखिए हमें इस तरह से 2 नॉट के साथ ऐसे टाइट नॉट हमें लगाते हुए इसे लगाना है। हमें यहाँ पे वूल को कट कर लेना है। ये देखिए हमने उल्टे तरफ से ये झालर लगाया है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक झालर लगा के दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें एक लाइन स्किप करना है, फिर दूसरे लाइन में एक झालर। मैंने आपको ये एक लगा के दिखाया था, सेम उसी तरह से देखिए मैंने एक एक लाइन स्किप करते हुए ऐसे ये 3 लगा लिया है। अब जैसे मैंने आपको ये 3 लगा के दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें ये चारों तरफ ऐसे पूरे में लगा लेना है। तो चलिए मैं आपको पूरे में लगा कर फिर दिखाती हूँ प्रोसेस से। जैसे मैंने आपको ये एक लगा के दिखाया था, सेम उसी तरह से मैंने ये एक एक लाइन को स्किप करते हुए ऐसे ही हर एक में मैंने ये रेड कलर से झालर लगाकर 2 मोती के साथ कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा तोरण बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।